रेडियो विज़न के श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हरविंदर कौर सेठी, पास डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ लायनेस क्लब अकोला। पिछले 35 वर्षों से मैं लायनेस क्लब अकोला को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हूं। सिख धर्म के संस्थापक जगत गुरु गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई। गुरु जी का जन्म 1469 में तलवंडी, पाकिस्तान में एक हिंदू परिवार के यहाँ हुआ था। उनके पिता का नाम मेहता कल्याण दास जी था। जन्म के समय ही उनके मस्तक पर एक अलग ही आभा थी। बचपन से ही वो परमात्मा में लीन रहते थे। उनके अनुसार हम सब भगवान की औलाद हैं। समाज की बुराइयों को दूर करके जन कल्याण के लिए उन्होंने 22 वर्ष तक करीब 24,000 मील यात्रा की। यात्रा के दौरान उनके साथ एक मुस्लिम जिसका नाम भाई मर्दाना व एक हिंदू जिसका नाम भाई बाला था, उनके साथ हमेशा रहते थे। उन्होंने हरिद्वार, अयोध्या, प्रयाग, काशी, गया, पटना, मणिकरण, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, सोमनाथ, द्वारका, बीकानेर, कुरुक्षेत्र, मुल्तान, लाहौर, कश्मीर, सुमेर पर्वत, नेपाल, ताशकंद, हिमाचल, सिक्किम, तिब्बत, नानकिन, मक्का, मदीना, बगदाद, काबुल, कंधार, सिलोन, लंका आदि सभी जगहों पर भ्रमण किया व लोगों को परमात्मा से जोड़ा। उनके जीवन के 3 प्रमुख सिद्धांत थे। परमात्मा एक है, हमें उनका सिमरन करना है। मेहनत से धन कमाना है, वह जो भी कमाया उसे बांट कर खाना है। उनके बाद के 9 गुरुओं ने भी इन्हीं सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। 10 गुरुओं के 240 वर्ष के अथक प्रयास से सिख धर्म की स्थापना हुई। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरुओं की व भक्तों की वाणी को एकत्रित कर गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित किया। वो हमें उसे गुरु मानने का आदेश दिया। 1708 नांदेड़ में गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति ज्योत समाए। गुरु ग्रंथ साहिब में 6 गुरुओं के अलावा भगत कबीर जी, फरीद जी, सतना जी, रविदास जी, जयदेव जी, त्रिलोचन जी, भगत नामदेव जी, रामानंद जी, सूरदास जी आदि कई भक्तों की वाणी अंकित है, जिसे हर सिख रोज माथा टेकता है वह उनके उपदेशों को जीवन में धारण करता है। गुरु नानक देव जी के बाद गुरुओं ने भी भाईचारा, समानता, सेवा, ईश्वरी इच्छा का सम्मान करना सिखाया। लेकिन जब 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी को जहांगीर ने वैर वैमनस्य के कारण अग्नि पर गर्म तेल के कड़ाहे में बिठाकर शहीद करा दिया, तो उनके बाद के गुरुओं ने भक्ति के साथ शक्ति को भी प्राथमिकता दी। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, जो हिंद की चादर कहलाते हैं, दिल्ली में चांदनी चौक में जहां अब शीशगंज गुरुद्वारा है, वहां उन्होंने अपने शीश का बलिदान दिया। उन्होंने हिंदुओं की रक्षा व कश्मीरी पंडितों के जनेऊ की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। उनके साथ कई सिख भी शहीद हुए। इन्हीं अत्याचारों का नाश करने के लिए 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों की एक बहादुर फौज तैयार की, जिसके बाहरी 5 चिन्ह हैं: केस, कंगा, कड़ा, कच्छा व स्वयं रक्षा के लिए कृपान। धर्म निरपेक्षता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि सिखों के सबसे पवित्र स्थान अमृतसर में गोल्डन टेम्पल की नींव एक मुस्लिम ने रखी, जिसका नाम मियां मीर था। गोल्डन टेम्पल में आज भी 1 लाख से ज़्यादा
लोग लंगर छकते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म के हों। इतना ही नहीं, कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारे से 1 लाख से अधिक लोगों को लंगर बांटा जाता था। देश विदेश सभी जगह सभी गुरुद्वारों से लॉकडाउन के दौरान खाना, दवाइयाँ आदि सबकी सेवा की गई। गुरु गोबिंद सिंह जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व बलिदान कर दिया। उन्होंने अपने 2 पुत्र, जिनकी उम्र 14 व 18 वर्ष की थी, रणभूमि में शहीद कर 2 पुत्र, जिनकी उम्र 7 व 9 वर्ष की थी, दीवार में चुनवा दिए। 4 पुत्रों को कुर्बान करके उन्होंने कहा, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। अर्थात मेरे हजारों पुत्रों की रक्षा के लिए मैंने अपने 4 पुत्र शहीद करवा दिए तो क्या हुआ। शायद आपको ज्ञात होगा कि 1817 में सारागढ़ी में 10,000 अफगानियों का मुकाबला सिर्फ 21 सिखों की बटालियन ने किया, जिसमें कि सिखों की जीत हुई। बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली में आज भी एक डिस्पेंसरी है, जिसमें बहुत कम रेट में हर तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। साथ ही MRI, आँखों के ऑपरेशन, डायलिसिस सभी कम रेट में किया जाता है। कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, सिख समुदाय विश्व के किसी भी कोने में मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। हैरानगी की बात तो ये है कि आर्मी में 15% सिख हैं, जबकि पॉपुलेशन का 2 हिस्सा सिर्फ सिखों का है। फिर भी उन्होंने आज तक कभी आरक्षण नहीं मांगा। सिख का अर्थ है शिष्य और धर्म का अर्थ है दैवी गुण व शुभ कर्मों को जीवन में धारण करना, संपूर्ण मानवता की सेवा करना, सबको एक ही दृष्टि से देखना। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसे पूरी निष्ठा व लगन से करना। समय आने पर धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़े तो पीछे नहीं हटना। यही सिख धर्म के सिद्धांत हैं। गुरु जी के उपदेशों पर चलना यही सच्ची भक्ति है। फिर क्या फर्क पड़ता है कि हम उस परमात्मा को किसी भी नाम से पुकारें, राम, रहीम, खुदा। पूजा करें, तीर्थ जाएं, हज करें, वेद का तेप पढ़ें, नीले वस्त्र ओढ़ें या सफ़ेद पहने। इन्हीं भावों को इन पंक्तियों में दर्शाया गया है, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है। गुरु की कृपा हमें तभी हासिल होगी जब हम उनका हुक्म मानेंगे। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। कारण करन करन करीम, कृपा धार धार रहीम, कृपा धार धार रहीम। कोई नावे तीरथ, कोई
सज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निवाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निवाए। कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, कोई ओढ़े नील, कोई सफेद, कोई ओढ़े नील, कोई सफेद। कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बाछे बिशत, कोई सुरगिंदू, कोई बाछे बिशत, कोई सुरगिंदू। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभु साहिब का तिन भेद जाता, प्रभु साहिब का तिन भेद जाता। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, कोई अलाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।